हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, बहुत ही दुखद न्यूज़ है ये, बहुत ही सैड। ठीक है, तो क्या हुआ है कि हिमाचल प्रदेश जो जल शक्ति विभाग है, आईपीएच डिपार्टमेंट में आज से 3 साल पहले, ठीक है, पोस्ट कोड 537 में जो है पंप ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट करी गई थी। तो उनको जो है सरकार ने आज जो है लेटर निकाल के, ऑफिस ऑर्डर निकाल के उनको टर्मिनेट कर दिया है। क्या मामला है पूरा, मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्चुअली मामला क्या था, देखिए, ये पोस्ट कोड जो है 537 जो पंप ऑपरेटर थी, ठीक है, उसमें जो है 236 बंदों की रिक्रूटमेंट थी और उसमें जो है कुछ कैंडिडेट जो है सिलेक्ट किए गए थे और कुछ को जो है वहाँ पे उनको जो वैलिड आईटीआई थी उसकी वजह से बोर्ड ने बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो उनकी आईटीआई को बोर्ड ने क्या था, वैलिड नहीं माना था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो थी रिक्रूटमेंट जो थी प्रोसेस में चली रही और पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड हमीरपुर ने रिजल्ट निकाल दिया और उन्होंने बच्चों को जो है उसमें ज्वाइनिंग दे दी। अब क्या होता है कि बच्चे वो है कुछ जो है कोर्ट केस में चले गए। कोर्ट में जब दूसरी आईटीआई वाले थे, ठीक है, तो वहाँ पे जो थे वो कोर्ट केस जीत गए। ठीक है, अदर ट्रेड्स के जो आईटीआई थे, जैसे मैकेनिक्स के ट्रेड्स के थे होते थे, ठीक है, और फिटर के, तो वो केस जीत गए। तो उसके बाद जो है रिज़ल्ट को रिवाइज़ कर दिया गया। ठीक है, हाई कोर्ट से जजमेंट आई कि रिज़ल्ट जो है अभी रिवाइज़ होगा। जब रिवाइज़ रिज़ल्ट आया तो उसमें जो थे कुछ कैंडिडेट जो थे वो नई मेरिट लिस्ट में नहीं थे। ठीक है, अब ऑलरेडी क्या हुआ कि जो है डिपार्टमेंट ने इनको ज्वाइनिंग दे दी थी उसी टाइम पे पुराने रिजल्ट के बेस पे। अब ये बच्चे जो है 3 साल से नौकरी पे जॉब में थे ऑलरेडी। ठीक है, और आज जो है दिनांक जो है 17 तारीख को जो है आईपीएच डिपार्टमेंट, देखिए क्या नोटिफिकेशन है। सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन पंप ऑपरेटर इन पोस्ट कोड 537। ठीक है, तो जो पोस्ट कोड 537 के रिगार्डिंग जो है ये हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग ने ये निकाला था। ठीक है, तो प्लीज़ रेफर टू दिस ऑफिस लेटर नंबर। ठीक है, तो इसमें ऑफिस लेटर नंबर दिए वगैरह सभी, तो ठीक है, उसमें आगे आप पढ़ सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि ऑन डेट। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में तो ये दिया हुआ है कि वहाँ पे उसके रिगार्डिंग जो है, देखिए दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें पढ़ते हैं, इन दिस कनेक्शन इट इज़ intimated that the HPSSC Commission हमीरपुर have now declared the revised result of 248 कैंडिडेट ऑन डेटेड 22/7/2021। ठीक है, तो इसका जो है 22/7/2021 को इसका रिवाइज रिजल्ट आता है एज पर द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट में जो डिसीजन आया था उसके रिगार्डिंग जो है इसका जो है डिक्लेयर रिजल्ट होता है इन द मैटर ऑफ CWP नंबर। ठीक है, 4375/2019 ये CWP नंबर है। इट इज़ फर्दर इंटीमेटेड दैट आउट ऑफ दीज 180 previously selected candidate who have joined the department as per the previously selected list। ठीक है, तो जो है 187 जो है सिलेक्ट हुए थे उसमें से उन्होंने ज्वाइन किया था। 152 नाउ अगेन सिलेक्टेड इन। ठीक है, तो जो है 187 जो पहले जो है सिलेक्ट किए गए थे उसमें से अब जो है दोबारा जो 152 जो फिर से सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन जो 35 कैंडिडेट वर आउस्टेड फ्रॉम द रिवाइज रिजल्ट। ठीक है, रिवाइज रिजल्ट जो था उसमें जो रिवाइज लिस्ट है उसमें से 35 कैंडिडेट जो थे वो उसमें लिस्ट में नहीं है। द कॉपी ऑफ 35 कैंडिडेट हु वर आउटस्टेड फ्रॉम द रिवाइज सिलेक्शन पैनल इज़ एनक्लोज हेयर विद इन। ठीक है, तो उन्होंने ये लिस्ट है वो दे दी हुई है, अलग अलग जो जितने भी सर्कल होते हैं आईपीएच डिपार्टमेंट में सर्कुलेट कर दिया है। आगे जो है क्या है, देखिए, द मैटर रिगार्डिंग डिसीजन ऑफ कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज 35 कैंडिडेट हु वर ousted from the revised selection panel has been taken up with the secretary। ठीक है, तो सेक्रेटरी जो है जल शक्ति विभाग ऑन द टू द गवर्नमेंट ऑफ HP। ठीक है, तो उससे मीटिंग हुई। ठीक है, नाउ एज पर द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एज कन्वेड। ठीक है, तो जो सरकार का जो डिसीजन था एज कन्वेड वाइड सेक्रेटरी जी को, जिसको जो सेक्रेटरी है जल शक्ति विभाग है टू द गवर्नमेंट ऑफ HP। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट जो जल शक्ति विभाग के सेक्रेटरी ने जो उनमें मीटिंग हुई इसके बाद डिसीजन जो लिया गया है कि जो है ये जो है 16/9 को डेट जो लेटर जो आया था, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेटिंग ऑफ दीज द सर्विस ऑफ 35 पंप ऑपरेटर हु हैव ज्वाइन द डिपार्टमेंट बट हु नो लॉन्गर फाइंड प्लेस इन द रिवाइज मेरिट लिस्ट ऑफ 248 कैंडिडेट एज कन्वेड वाई द HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो नई लिस्ट जारी की है 248 कैंडिडेट की, उसमें जो 35 नहीं है। ठीक है, 35 बच्चे इसमें जो नहीं है। ठीक है,
तो उसमें उसके रिगार्डिंग जो है आगे लिखता है स्टार्टेड बाय द सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग कंसर्न विंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू द पंप ऑपरेटर कैटेगरी एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि मतलब सबके साथ जस्टिस हो, उसके रिगार्डिंग ए प्रायर नोटिस ऑफ द 15 days टू ईच वन ऑफ देम मे बी इशूड बिफोर टेकिंग ए फाइनल डिसीजन ऑफ टर्मिनेशन दी सर्विस। ठीक है, तो उनको जो अभी 15 दिन का नोटिस दिया गया है, क्या कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, वो अपनी चाहे तो अपनी बात अपना रिप्लाई दे सकते हैं कि उनको क्यों ना निकाला जाए। ठीक है, तो अब इनको ये जो 35 बच्चे हैं, इनके जो भविष्य के ऊपर जो है तलवार लटक चुकी है। ठीक है, सिंस दीज कैंडिडेट आर नियर टू कंप्लीट ऑफ 3 year सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विच में क्वालिफाई दैम फ्रॉम रेगुलराइजेशन एज पर पॉलिसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। ठीक है, तो इनमें से देखिए बहुत से बच्चे जो थे वो अपना रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कंप्लीट करने ही वाले थे और अभी ये रेगुलर होने वाले थे इस नवंबर में इन्होंने रेगुलर हो जाना था, ये यानी कि सिर्फ 10 दिन रह गए हैं अभी इनको रेगुलर होने में। ठीक है, तो उसके पहले ही ये डिसीजन आ जाता है, बहुत ही दुखद है। इन द व्यू ऑफ रेगुलाइजेशन ऑफ दीज 35 कैंडिडेट मे बी केप्ट ऑन होल्ड, तो जिसमें जो है जो रेगुलेशन जो है रेगुलर करने का उनका जो प्रोसेस है इसको भी होल्ड पे डाल दिया हुआ है। यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन इन द मैटर अकॉर्डिंगली आफ्टर फुलफिल द कोडल फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इसमें जो है जल शक्ति विभाग जो है जो चीफ जो है इंजीनियर, ठीक है इंजीनियर इन चीफ जो है इन्होंने और स्टेट जो गवर्नमेंट है इन्होंने जो क्या किया है, इनमें जो लेटर इशू कर दिया है कि इनको टर्मिनेशन का प्रोसेस इनका जो है आगे प्रोसेस किया जाए। इनको अभी जो है 35 बच्चे हैं इनको नोटिस दिया जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब दुखद बात है कि देखिए एक्चुअली क्या होता है कि बहुत से बच्चे जो रहते हैं जैसे वो अब जो है तैयारी छोड़ चुके हैं अपनी। ठीक है, अब वो ऑलरेडी 3 साल से सर्विस में है, 3 साल से उन्होंने सर्विस करी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद जो है 3 साल बाद कोई जजमेंट आती है कोर्ट की। एक्चुअली ये तो डिपार्टमेंट को तभी करना चाहिए, सरकार को इसी टाइम पे स्टे लगा देती है अगर उनको लग रहा है कि ऐसा है। ठीक है, अब देखिए ये 35 ही हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, इनको एडजस्ट भी कर सकते थे, सरकार चाहते तो इनको जो वैकेंट पोस्ट पे एडजस्ट कर सकती थी, वो भी इन्होंने नहीं किया। तो ये इन जो 35 बच्चों का भविष्य जो है वो मतलब बिल्कुल एक ख़त्म होने के गार पे, इनको मेंटल हरासमेंट भी होगी अभी। ठीक है, तो 3 साल इन्हीं ज़िंदगी के बर्बाद हो गए, 3 साल के उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत पहले की रिक्रूटमेंट थी, उसमें टेस्ट होता है, 1 साल लंबा प्रोसेस चलता है, उसके बाद ज्वाइनिंग के इनके 3 साल हो गए। अब 3 साल इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट कहाँ जाएंगे? 3 साल इन्होंने कोई और टेस्ट नहीं भरा। ठीक है, कहीं और अगर यहाँ नहीं सिलेक्ट होते तो हो सकता है कहीं और हो जाते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, कहीं तो जाते प्राइवेट में चले जाते, गवर्नमेंट में चले जाते, किसी और डिपार्टमेंट में चले जाते, लेकिन इस तरह से 3 साल बाद निकालना उनको गलत नहीं है। और सेम मैटर जो है अब जेई पोस्ट कोड 695 जो है सिविल की, उस पर भी यही जो है मंडराया हुआ खतरा। उसमें भी ये है कम से कम 80 बच्चे जो है ऐसे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन जब रिवाइज रिज़ल्ट आया है तो उसमें उनका नाम नहीं है। वो डिप्लोमा डिग्री वालों का केस था। ठीक है, कि डिप्लोमा एलिजिबल होना चाहिए, डिग्री तो पहले जो डिपार्टमेंट ने डिप्लोमा वाले लिए, डिग्री वालों को वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया, डिग्री वाले कोर्ट में चले गए और केस जीत गए। तो वहाँ से जब रिवाइज रिजल्ट आया तो जो डिप्लोमा वाले थे उनमें से बहुत से बच्चों के नाम नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 80 के करीब बता रहे हैं। जब तो जितने मेरे से बच्चों से बात हुई है 76 के अकॉर्डिंग ऐसे बच्चे हैं जिनका जो रिवाइज रिजल्ट में नाम नहीं है। तो अब उनका भी जो है इसकी नौकरी के ऊपर ख़तरा बन गया है। ठीक है, तो अब क्योंकि सरकार ने तो अगर एक केस में डिसीजन लिया तो दूसरे में भी ऑब्वियसली यही डिसीजन होगा कि उनको भी टर्मिनेशन के ऑर्डर आएंगे। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एक नौकरी छोड़ के ऐसे आए, मेरे कुछ नॉन है जो फ्रेंड्स थे वो किसी और डिपार्टमेंट में थे, नौकरी कर रहे थे, जब उनको जेई की अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने जो अपनी दूसरी पोस्ट थी वो छोड़ दी, क्योंकि जेई की पोस्ट अच्छी सैलरी मिलती है और अच्छा स्केल है। ठीक है, किसी और पोस्ट अदर पोस्ट से उनको अच्छा लगा कि नहीं वहाँ पे करना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पे छोड़ के यहाँ ज्वाइनिंग कर ली। कुछ प्राइवेट सेक्टर में लगे थे कंपनी में, एक मेरा फ्रेंड LNT में लगा था, उसने वहाँ से छोड़ के जो जेई सिविल की है यहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली। तो अब जो है अब उनके फ्यूचर पे भी तलवार अटकी हुई है। 3 साल 2-2.5 साल उनको भी जब सर्विस करते हो गए हैं, उनका भी जो है सरकार। तो ये जो मामला था अब जो है सेम जो है पोस्ट कोड 695 जेई सिविल जो है इसके ऊपर भी जो है खतरा मंडराया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इनका भी सेम मैटर था, वही था। अब ये बच्चे जो हैं कुछ हाई कोर्ट में चले गए हैं। ठीक है, तो जो पंप ऑपरेटर जो थे वो जो निकाले हुए हैं, ठीक है, अब हाई कोर्ट में गए हैं। तो हाई कोर्ट में अभी कल के लिए इनकी हियरिंग लगी हुई है। ठीक है, कल के लिए अभी हियरिंग लगी हुई है। अभी जो केस आज लिस्टेड हो गया इनका, अब कल सुनवाई होगी कि इनको जो है इनकी जो है टर्मिनेशन पे इनको स्टे मिलती है या नहीं मिलती है, ये जो कल देखा जाएगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी ये बहुत ही मतलब एक दुख वाली समाचार है
बाकी जैसे आप देख सकते हो जो CWP नंबर है, इसको हम जैसे हम सर्च करेंगे 5773, ठीक है। तो जैसे हम हाई कोर्ट की इस पे साइट पे जाते हैं, ठीक है, केस स्टेटस चेक करेंगे। और यहाँ पे हम करेंगे 5773, ओके। तो जैसे हम ये सर्च करेंगे तो उससे नीचे आपको ये डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो ये आज की डेट में केस इन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। अब ये क्योंकि अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कोर्ट के अलावा, ठीक है। क्योंकि देखिए 3 साल आपको सर्विस में हो गए हैं, कोरोना टाइम में आपने सर्विस दी, आपने अपनी ड्यूटीज़ दी, और इनकी कोई गलती नहीं थी। बच्चों की गलती तो थी, जो सिलेक्शन पैनल था, सरकार थी, उनकी गलती थी, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की गलती थी। तो अब ये कोर्ट में गए हैं। अब इसकी जो हेयरिंग है 21/9 को, यानी कि कल इसकी जो हेयरिंग होगी। साथ ही जो है इसमें जो है जस्टिस जो है जस्टिस रवि मलिवात को, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, और एक्टिंग चीफ जस्टिस है ऑनरेबल जस्टिस ज्योत्सना जो रेवाल है, उनके कोर्ट में केस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो है अब कल जो है सुनवाई होगी, ठीक है। और देखिए नौकरी से इनको नहीं निकालना चाहिए था, जहाँ तक मैं पर्सनली ओपिनियन बताऊँ तो। देखिए 35 पोस्टें कुछ नहीं है, बहुत सी पोस्टें जो है HP में पंप ऑपरेटर की अभी भी खाली हैं। तो इनको वहाँ पे एडजस्ट कर देते। इनको नौकरी से टर्मिनेट करना ये एक सही नहीं है, क्योंकि देखिए 35 परिवार जो है एक साथ जो है इसमें जो है तबाह हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही मतलब गलत स्टेप ले लिया गया है सरकार के द्वारा। बाकी जो JEE पोस्ट कोड, JEE सिविल की जो है, उनकी जो है सेम खतरा उनके ऊपर भी मंडराया हुआ है, ठीक है। बाकी देखते हैं लेटेस्ट अपडेट क्या आते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जो पहली बार चैनल पे विजिट कर लें वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।